नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जीके फॉर यू पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भौतिक विभाजन, यानी भारत का भौतिक विभाजन है, अलग अलग पार्ट्स में है, जो कि प्राकृतिक प्रदेश के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इससे पहले कल के वीडियो में हमने भारत के कुछ पड़ोसी देशों के बारे में डिस्कशन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और अगर आपने पहले से देख रखी है तो आप आज की वीडियो भी देख लीजिए। इससे पहले एक चीज़ है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे नोटिफिकेशंस आपके पास जल्द से जल्द मिल सकें। और अगर आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है भारत के प्राकृतिक प्रदेश, जो कि हम इसके बारे में कुछ नोट्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर है पुरा चुंबकत्व, यानी कि पालियो मैग्नीशियम अध्ययन की वह शाखा है जो चट्टानों अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन करती है। विज्ञान की यह शाखा प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक होती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भी पुरा चुंबकत्व के माध्यम से किया जाता है। अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए भी पुरा चुंबकीय अध्ययन को आधार बनाया गया है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। भारतीय स्थल पिंड जो है गोंडवाना लैंड का भाग है। इस चीज़ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भारत का जो भारतीय प्लेट है वो किसका भाग है। तो यहाँ पर आंसर आप दे सकते हैं, गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल थे। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में संवहनीय धाराओं द्वारा गोंडवाना लैंड को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया। इस विभाजन के फलस्वरूप भारतीय प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर विस्थापित होने लगा, यानी कि उत्तर दिशा में शिफ्ट होने लगे, खिसकने लग गया। उत्तरी दिशा की ओर विस्थापन के परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा गई। यानी कि दो प्लेटें थी, एक यूरेशियन प्लेट वहाँ पर स्थगित ही रुकी हुई थी और भारतीय प्लेट धीरे धीरे उत्तर की तरफ जो है बढ़ रही थी। और एक समय ऐसा आया कि जब दोनों प्लेट आपस में एक साथ मिली और दूसरे में टकरा गई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों यानी कि भारतीय तथा यूरेशियन के बीच में स्थित एक तेथिस सागर, यानी कि जो हमारा जो हिमालय आज के टाइम में उठा हुआ है, यहाँ पर पहले तेथिस नाम का सागर हुआ करता था। तेथिस सागर के अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गया। देखिए, जब दो चट्टानें आपस में टकराई, देखिए इस तरह से होता है कि मान लीजिए ये एक प्लेट है और यहाँ से एक प्लेट शिफ्ट होते होते आ रही है, तो जब यहाँ पहुँचेगी तो आपस में दोनों टकरा जाएंगी प्लेट, तो यहाँ पे जो भी एरिया होगा यहाँ की ज़मीन जो है ऊपर उठ जाएगी। तो यहीं पर इसी वजह से हमारा जो है हिमालय का निर्माण हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा कृति को दर्शाती है। इसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ तथा तेज बहने वाली नदियाँ हैं। हिमालय के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं। कुछ ऐसे कुएं हैं जो आपको लगेगा कि बहुत गहरे हैं, जो पाताल से पानी निकलता है, वहाँ पर कुछ ऐसे कुएं भी वहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इसी में तेथिस सागर हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के कारण एक बृहद द्रोणी का निर्माण हुआ, यानी एक बेसिन का निर्माण हुआ है यहाँ पर। समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर पर्वतों एवं प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। यानी कि जो प्रायद्वीपीय पठार हैं वहाँ पर जो नदियाँ हैं, वहाँ से जो भी बहा के लेके आ रही थी, धीरे धीरे उनसे जो है ये पठार भरने लग गया था। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से जो है निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हुआ है। भूगर्भीय रूप में प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। प्रायद्वीपीय भाग भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग है।
प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना हुआ है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रायद्वीपीय पठार जो है भारत का, ये किससे बना हुआ है। तो यहाँ पर आप आग्नेय चट्टान, आग्नेय शैल है या फिर रूपांतरित शैल से मिलकर बना हुआ है। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्शायी यानी कि आउटर लाइन है, आउटलेयर है, बाहर की लेयर है। ये प्रायद्वीपीय पठार जो है बहिर्शायी है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। यानी कि ये जो है मेघालय का पठार भारतीय से मालदा गैप के द्वारा थोड़ा सा अलग हुआ है। भारत के पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है, इसलिए भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत हमारा जो है कितने प्राकृतिक देशों में विभाजित है, प्रदेशों में विभाजित है। तो यहाँ पर आंसर आप 4 का आंसर दे सकते हैं कि 4 अलग अलग प्रदेशों में जो है विभाजित किया गया है। वो कौन कौन से हैं तो इसलिए देख लेते हैं। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार तथा तट एवं द्वीप, इस प्रकार 4 भागों में विभाजित किया गया है। इसके अतिरिक्त भारत को शैल स्तर क्रम, उच्चावच एवं विवर्तनिक प्रक्रमों के आधार पर 3 प्रमुख तथा 6 उपभौतिक भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। अब यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से मैप है हमारा, इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। चलिए इसके आगे देखते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण तथा भ्रंशन से हुआ है। यानी कि जो आग्नेय चट्टानें थी इनका रूपांतरण किया गया और भ्रंशन हुआ है, तो इनसे धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं, जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। अब यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें आ गई हैं। एक तो हमारी आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण जो है आर्कियन क्रम की चट्टानों से हुआ है, उनके रूपांतरण से हुआ है। और कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। और विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। तो यहाँ पर बेसिकली 3 तरह की हमारी चट्टानें दिखाई गई हैं। एक तो देखिए हमारी कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं, एक विंध्य क्रम की हैं और एक धारवाड़ क्रम की चट्टानें। 3 तरह की चट्टानें यहाँ पर दिखाई गई हैं। इससे विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। इनमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी तथा वर्ण मिट्टी द्वारा मिट्टी प्राप्त होती है। विंध्य क्रम की चट्टानों में के काफ़ी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है। तो 4 क्रम की चट्टानें आपको मिल गई। पहले तो धारवाड़ है, फिर कुडप्पा क्रम है, फिर विंध्य क्रम है और गोंडवाना क्रम है। तो ये एक लाइन से क्रम में लगाने के लिए भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, धारवाड़ आएगा, फिर कुडप्पा, फिर विंध्य, फिर गोंडवाना चट्टान। तो भारत का अधिकांश जो है कोयला जो प्राप्त होता है वो गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि भारत में कौन सी चट्टान से सबसे अधिक कोयला प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका गोंडवाना क्षेत्र से। इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। इसमें सल्फर की मात्रा न्यूनतम होती है, यानी कि बिटुमिनस कोयले जो प्राप्त होते हैं इसमें सल्फर बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं जो पिछले वर्षों के में पूछे गए हैं। तो वीडियो कैसी लगी आप एक लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। भारत के उपबंध पुराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय जो स्थल पिंड है वो खिसककर किस दिशा में गया है। ऑप्शन ए है उत्तर को, ऑप्शन बी है दक्षिण को, ऑप्शन सी है पूर्व को या पश्चिम को। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ए आंसर सही हो जाएगा उत्तर को, यानी कि हमारा जो भारतीय
पिंड है, भारतीय पिंड जो प्लेट थी हमारी उत्तर की दिशा में शिफ्ट हुई है। इसका नोट्स देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड में दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया तथा भारत एक ही स्थल पिंड के रूप से जुड़े थे। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ, जिससे भारतीय स्थल पिंड उत्तर की ओर विस्थापित हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे कहते हैं। ऑप्शन ए है जुरासिक भूखंड, ऑप्शन बी आर्यावर्त, ऑप्शन सी इंडियाना, ऑप्शन डी गोंडवाना लैंड। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा डी गोंडवाना लैंड, यानी कि भारत जो है एक विशाल भूखंड जो गोंडवाना लैंड था उसका एक भूभाग है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 8। तो जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ए आंसर सही हो जाएगा। भारत 4 प्रकार के प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ये कौन कौन से हैं? भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। ये हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार और चौथा है तट एवं द्वीप। तो भारत को उपभौतिक भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, यानी कि भारत जो है प्राकृतिक प्रदेशों में 4 भागों में बांटा गया है और उपभौतिक भू आकृतिक प्रदेशों में 6 भागों में बांटा गया है एनसीईआरटी के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है, ए है भाभर में, ऑप्शन बी तराई में, ऑप्शन सी शिवालिक पहाड़ियों में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा बी आंसर सही हो जाएगा, तराई में। उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में जो है पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। यहाँ पर इसके डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। पाताल तोड़ कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं और सतह पर जल निकलता रहता है, परंतु जल स्रोत तथा पाताल तोड़ कूप को अंतर होता है। प्रथम में जल स्वतः ऊपर आ जाता है और परंतु दूसरे में पाताल तोड़ कूप में जो है मनुष्य को धरातलीय सतह पर सब पहले कुआं खोदना पड़ता है और बाद में जल स्वतः निकलने लगता है। पाताल तोड़ कुएं भारत में तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ हमने और देख लिया कि जल स्रोत और पाताल तोड़ कूप में अंतर क्या होता है, ये है। तो जल स्रोत अपने आप पानी हमें बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जो कुएं हैं वहाँ पर पहले हमें खनन करना पड़ता है, उसके बाद हमें जल से पानी मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। पहला है, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। दूसरा है, कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है। तीसरा है, गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। फोर्थ है, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप में हुई है। इन कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, ए है 1, 2, 3, ऑप्शन बी है 1, 3, 4, ऑप्शन सी है 1 और 3, ऑप्शन डी है 2 और 4। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी देख लीजिए। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए जो है हमारा सही हो जाएगा, जिसमें 1, 2 और 3 सही है, चौथा ऑप्शन हमारा गलत है। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसका डिस्क्रिप्शन है, मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्शायी है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया था, अतः कथन 1 सही है। कश्मीर घाटी की रचना हिमालय की समभिन्नति में हुई है, अतः कथन 2 भी सही है। स्वैस के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीपीय द्वीप के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका, तो हिमालय के उच्च वलनों के समक्ष एक अग्रगर्त पैदा हो गया। यह अग्रगर्त एक विशाल
सन्नति की भांति था। हिमालय से निकलने वाले नदियों द्वारा निरंतर लाए जा रहे अवसादों से यह अग्रगर्त धीरे धीरे भरता रहा। बाद में इसी में विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। अतः कथन तीसरा भी सही है। कथन चौथा जो है, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट तथा यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई है, न कि चीनी प्लेट का विवरण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से नहीं हुई है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। हाँ, 6 क्वेश्चन हमारा था। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है, भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। बी है, हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित यानी फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन सी है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। ऑप्शन डी है, भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। अब इसमें से कौन सा असत्य है ये पूछा गया है, तो यहाँ पर जो सही आंसर हमारा हो जाएगा सी हमारा गलत आंसर है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है, ये हमारा गलत है। अब यहाँ पर हम इसका डिस्क्रिप्शन व्याख्या देख लेते हैं। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों का जमाव क्रिया द्वारा नहीं बल्कि भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। भारत में कोयले का विशाल भंडार यहाँ की गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों में से एक है। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। अतः सी विकल्प जो है असत्य हो जाएगा। अब यहाँ पर सूची का हमें मैच करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। ए ऑप्शन है दक्कन का ट्रैप उत्तर नूतन में। बी ऑप्शन है पश्चिमी घाट प्री कैम्ब्रियन। सी ऑप्शन है अरावली क्रिस्टेशियस आदि नूतन। और डी ऑप्शन है नर्मदा तापी जलोढ़ निक्षेप कैम्ब्रियन में है या अत्यंत नूतन में है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए बी सी डी में है ए का 3 बी का 5 सी का 1 डी का 4। बी ऑप्शन में है ए का 3 बी का 1 सी का 2 और डी का 5। सी ऑप्शन है ए का 2 है बी का 1 है सी का 3 है डी का 4 है। और डी ऑप्शन है ए का 1 है बी का 4 है सी का 2 है और डी का 5 है। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर मिल जाएगा, हमें आंसर बी मिल जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पर देखेंगे तो ए का जो है 3 है दक्कन ट्रैप, यहाँ पर इस तरह से हम मैच कर सकते हैं। देखिए दक्कन ट्रैप का जो है ए का हमारा 3 हो जाएगा और पश्चिमी घाट बी का जो है हमारा 1 हो जाएगा, उत्तर नूतन है। सी का जो है 2 हो जाएगा, हमारा अरावली प्री कैम्ब्रियन हो जाएगा। डी नर्मदा जो है यहाँ का हमारा 5 हो जाएगा, अत्यधिक नूतन। इस तरह से हम इसका सही आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए इसकी व्याख्या। उपयुक्त का विवरण इस प्रकार है। दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रिस्टेशियस काल के अंतिम चरण में हुई है। पश्चिमी घाट पर्वत की उत्पत्ति सेनोजोइक उत्तर नूतन काल में हुई है। अरावली पर्वत की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई है। नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप अत्यंत नूतन काल में हुई है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। केरल के कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है मीठे पानी की झील के लिए। बी ऑप्शन है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। सी ऑप्शन है एक प्रवाल द्वीप के रूप के लिए। और डी ऑप्शन है भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है।
कौन सा? केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र के रूप में। अगला प्रश्न देखिए, केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। समुद्र तल के नीचे अपने खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा भी कहा जाता है। कुट्टानाड सतत कृषि तथा मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा कुट्टानाड की खेती के तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? यहाँ पर कौन सा मरुस्थल है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है सिंधु क्षेत्र, ऑप्शन बी है गंगा क्षेत्र, ऑप्शन सी है असम क्षेत्र या ऑप्शन डी है मध्य भारत क्षेत्र। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए मरुस्थल क्षेत्र, यानी कि जो मरुस्थल क्षेत्र है सिंधु क्षेत्र, यहाँ पर एक मरुस्थल क्षेत्र माना गया है। अब किस तरह से माना गया ये देखिए, भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग थार का मरुस्थल है, जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य तथा पाकिस्तान में है। लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तारित इस क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु द्वारा सिंचित क्षेत्र पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय संरचना वाला नहीं है? यहाँ पर नहीं पर ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा गया है। ऑप्शन ए है मुंगेर, ऑप्शन बी है रोहतास, ऑप्शन सी है जमुई, ऑप्शन डी है नवादा या ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हमें मिल जाएगा ये बी आंसर हमारा सही हो जाएगा, रोहतास। बी आंसर हमारा करेक्ट है। रोहतास किस तरह से है? बिहार में धारवाड़ भू-स्तरीय चट्टान वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं। इनमें मुंगेर, नवादा और जमुई जिले शामिल हैं। वहीं रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्यन प्रकार की भू-स्तरीय रचना पाई जाती है। बिहार में विंध्यन भू-स्तरीय रचना कैमूर तथा सोन नदी घाटी रोहतास में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? ऑप्शन यहाँ पर है ए विंध्यन, ऑप्शन बी कुडप्पा, ऑप्शन डी धारवाड़ और ऑप्शन डी है गोंडवाना। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा गोंडवाना, जो है सबसे नवीनतम चट्टान है। सबसे पुरानी कौन सी है? धारवाड़ है, फिर कुडप्पा है, फिर विंध्य है और उसके बाद गोंडवाना है। तो सबसे नवीनतम चट्टान जो है गोंडवाना पाई जाती है। चलिए आज के लिए इसका हम जो है डिस्क्रिप्शन व्याख्या भी देख लेते हैं कैसे है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण तथा भ्रंशन से हुआ है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक है, जिसमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है और विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। इनमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी तथा वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। विंध्य क्रम की चट्टानों के काफ़ी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। भारत का अधिकांश कोयला खोद जो है गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। यह सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। इनमें सल्फर की मात्रा न्यूनतम रूप से पाई जाती है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कंटेंट आपको अगर पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।